Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you are new here, this channel is dedicatedly to create for you and helping you learn programming from scratch in a simple and practical way. Whether you are a college student preparing for a placement or completely new to programming, this Java series is designed for you. Let's start it. What will you study in this Java series? Welcome to the series. What will we learn in this video? Firstly, we learn what is the Java, the history about the Java, key feature of the Java, and how it is work. So let's start it. What is Java firstly? So Java क्या है? Java एक हाई लेवल लैंग्वेज है. हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है. क्योंकि जो इसका सिंटेक्स होता है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के काफी मिलता जुलता होता है. It is easy to learn and easy to write. The second feature of the Java is object-oriented language. Object-oriented language क्या होता है? In the Java, we write our program in the form of objects and classes. हम जावा का जो कोड लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज करके ही लिखते हैं जिससे हमारा कोड बहुत ऑर्गेनाइज और रियूजेबल फॉर्मेट में और इजियर टू मेंटेनेबल बनता है. द थर्ड फीचर इज ऑफ द जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है जावा को? क्योंकि हम अपना कोड क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे और उस कोड को हम किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी लिख सकते हैं विदाउट चेंजिंग दी सोर्स कोड. जो हम कोड लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड ही तो लिखते हैं बोलते हैं. जो हम ह्यूमन जो हमारा लाइक अ ह्यूमन जो हम कोड लिख रहे हैं वो क्या है, सोर्स कोड है. तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड. The next we will discuss the history of the Java. हिस्ट्री सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1991 में जावा क्या हुई थी, जावा नहीं बोलेंगे इसको, हम पहले ओक बोलेंगे क्योंकि जावा से पहले इसका नाम ओक था. ओक के बाद इसका नाम जावा पड़ा है. तो ये किसने इन बिल्ड किया था, जैम गॉसलिन ने बिल्ड किया था. और कौन सी कंपनी के थ्रू, सन माइक्रो सिस्टम. 1991 में जैम गॉसलिन ने जावा का क्या किया था, इन्वेंशन किया था. तो सबसे पहले 1992 में ओक का बोर्न हुआ था, जिसको हम सबसे पहले इसको बोला जाता था ओक. आप ठीक है. और उसके बाद ओक का नाम चेंज करके उसको क्या रख दिया गया था, जावा रख दिया गया था इन 1995. आफ्टर 2010 ओरेकल एक्वायर्ड द जावा. ठीक है. ओरेकल ने क्या कर लिया था, जावा को एक्वायर कर लिया था. इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप जावा या जेडीके कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो ओरेकल की वेबसाइट से करते हैं क्योंकि अभी जो जावा को एक्वायर किया हुआ है वो ओरेकल ने किया हुआ है. आफ्टर 2010 ये हुआ था. ठीक है. तो फीचर क्या है, हमने पहला तो पढ़ लिया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मल्टी थ्रेडिंग है, रोबस्ट है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. मल्टी थ्रेडिंग हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे. रोबस्ट कैसे है, ये हमारे को बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है. और कैसे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सेप्शनल हैंडलिंग प्रोवाइड करता है जिससे हमारी जो एप्लीकेशन है वो बहुत रिलायबल बन जाती है. ठीक है. सिक्योर क्या है, जावा हमारे को उनको बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करते हैं. आगे वाली वीडियो में हम इनकी डिटेल्स अच्छे से पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट पे चलते हैं जिसमें है जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम. These three is very important if you want to learn about the Java. These three things you have to clearly understand how it is working, why it is so important in the Java. So let's start it first with the JDK part. So JDK क्या है, JDK हमें क्या है, JDK Java डेवलपमेंट टूल किट है. टूल किट क्या है, टूल किट मतलब ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, टूल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने जावा का कोड क्या लिखते हैं और क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं कोड को, कंपाइल करते हैं कोड को. और अगला क्या है, जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, लाइब्रेरीज टू रन प्रोग्राम. जावा रन टाइम एनवायरमेंट क्या होता है, जब हम अपना कोई कोड लिखते हैं, अगर हम उस कोड के रिगार्डिंग अगर हमें कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की जरूरत होती है अपने कोड को रन करने के लिए, तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, हमें जावा रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है. हमें नेटिव लाइब्रेरीज की जरूरत होती है. नेटिव लाइब्रेरीज लाइक अगर हमें किसी अदर लैंग्वेजेस की लाइब्रेरीज की जरूरत है जावा के कोड में, वो सारा काम कौन प्रोवाइड कराएगा, जेआरई. और जेडीके हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, कोड को हम कैसे राइट करें और कैसे कंपाइल करें. कंपाइल जो सोर्स कोड को ये कंपाइल करेगा. ठीक है. जो जेडीके होता है वो हमारा
सोर्स कोड को कंपाइल करता है। ठीक है, सोर्स कोड को कंपाइल करेगा जावा डॉट सी फाइल में, जावा डॉट जावा सी फाइल में। जावा फाइल डॉट जावा सी फाइल को हम बाइट कोड भी कहते हैं। अब ये बाइट कोड कौन रन करेगा? सबसे पहले अभी तक ये मशीन लैंग्वेज में तो कन्वर्ट हुआ नहीं है हमारा आउटपुट, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आती है जावा वर्चुअल मशीन, जो कि हमारे बाइट कोड को मशीन कोड में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। तो ये हिरारिकी आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहले होता है हमारा जेडीके, उसके बाद हमारा आता है जेआरई, और उसके अंदर आता है हमारा जेवीएम। जेडीके इज फॉर यूज कंपाइलिंग द कोड, जेडीके इज फॉर प्रोवाइडिंग द library and JVM is used for run the byte code. So here is the hierarchy. Now move on to the next, how Java works. So in this scenario, you will understand how Java it works. So first start with the source code. We write our source code with dot extension java dot extension file. This source code is compiled by the JDK java dot c compile. अब java dot c compile को ही हम क्या बोलते हैं? बाइट कोड बोलते हैं, डॉट क्लास फाइल बोलते हैं। अब ये बाइट कोड होगा, ये कौन करेगा एग्जीक्यूट? ये करेगा जेवीएम। अब जेवीएम क्या करेगा? हमारे एक्चुअल आउटपुट को स्क्रीन पे शो करेगा। तो ये हायरार्की होते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोर्स कोड लिखेंगे, सोर्स कोड डॉट जावा एक्सटेंशन फाइल से, और उसके बाद जो ये सोर्स कोड है ये किसमें कंपाइल हो गया? बाइट कोड में। अब ये बाइट कोड कहाँ कौन रन करेगा? जेवीएम। अब जेवीएम क्या करेगा? हमारी स्क्रीन पे और कंसोल टर्मिनल पे हमारा आउटपुट शो करेगा। तो ये होता है कि जावा कैसे वर्क करता है। तो एप्लीकेशन क्या होती है जावा की? सबसे पहले होता है वेब एप्लीकेशंस में काफी यूज होता है, एंड्रॉइड ऐप में, बैंकिंग सिस्टम में, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में। वेब एप्लीकेशन में काफी यूज होता है, एंड्रॉइड एप्स बनाने के लिए भी यूज होता है। एंड्रॉइड ऐप में कॉटलिन भी यूज होती है, बट जावा भी यूज होती है। बैंकिंग सिस्टम में भी यूज होता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट अमेजोन, इनमें भी हम जावा का यूज काफी करते हैं, क्योंकि ये क्या है? जावा सबसे ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, रोबस्ट लैंग्वेज होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए क्या होता है? ये इन चीजों में यूज किया जाता है। तो व्हाई लर्न जावा नाउ? इन योर माइंड वन क्वेश्चन इज अराइज, हमें जावा पढ़नी क्यों है अभी? क्योंकि हाई करियर डिमांड पे है इस टाइम पे ये। और अगर आप जावा सीख जाते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है? स्प्रिंग बूट भी पढ़ना है। स्प्रिंग बूट क्या है? जावा का फ्रेमवर्क है। आप जावा में हर काम मैन्युअली करेंगे, बट स्प्रिंग बूट क्या करेगा? उस काम को मैन्युअली हो का काम करने से थोड़ा कम कर देगा। आपको वो चीज मैन्युअली नहीं करनी पड़ेगी, वो थोड़े अदर फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है, ऐसी बहुत सी चीजें होती है, इसलिए हमको जावा पढ़नी चाहिए। अब हम सबसे पहले इसका सिंटेक्स सीखते हैं कि जावा का फर्स्ट सिंटेक्स क्या है। सो हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे? एक क्लास क्रिएट करेंगे, और अपनी क्लास का क्या देंगे? नाम देंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब पब्लिक क्यों रखा है? हमारे पास क्लासिफायर होते हैं, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक सिंपल सिंटेक्स है, मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे हमने पब्लिक रखा है, और यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा सिंटेक्स है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर। सब जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो हम मेन मेथड के अंदर क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो ये मेन मेथड है ये जेवीएम के थ्रू कॉल होगा। अगर हमारे कोड में मेन मेथड नहीं लिखा हुआ तो जेवीएम उस कोड को रन नहीं करेगा। और अगर आपको एक बार चेक करना है तो आप ये कोड अपने सिस्टम पे भी रन कर से देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये ये क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमने क्या किया है? सिर्फ अपने कंसोल पैनल पे एक क्या किया है? एक स्टेटमेंट क्या कराई है? प्रिंट करवाई है। जैसे अगर आपने कभी भी कोई अदर लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, जैसे सी पढ़ा है तो हम प्रिंट एफ का यूज करते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ा हो तो हम सी ओ आउट का यूज करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? हेलो वर्ल्ड का यूज कर सकते हैं, उसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करते हैं। सो की पॉइंट क्या निकले कि सबसे पहले जावा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है।
किसने क्रिएट की थी? ये जैन गॉसलिन ने क्रिएट की थी 1991 में एज अ प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंदर। पब्लिकली ये कब रिलीज हुई थी? 1995 में। सबसे पहले नाम इसका ओक था, उस ओक का नाम चेंज करके क्या रखा गया था? जावा रखा गया था। कोर फीचर हमें पता है सिक्योरिटी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस एंड रोबस्टनेस। एंड द थर्ड एंड फोर्थ फीचर इज द JDK, JRE, each play a distinct role in running Java. JDK क्या होता है? जावा डेवलपमेंट टूल किट होती है जो क्या प्रोवाइड करती है? हमारे कोड को कंपाइल करने के लिए यूज होती है। JRE क्या होता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हम अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, अदर लाइब्रेरीज को अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करते हैं। और JVM क्या होता है? जो हमारे बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है और उसको आउटपुट को हमको कंसोल पैनल पे दिखाता है। तो क्या हो गया? सोर्स कोड कंपाइल टू बाइट कोड देन रन ऑन दी JVM। यही बात मैंने अभी बोली कि जो सोर्स कोड होगा पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। सोर्स कोड जो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है ये किसके थ्रू हुआ है? JDK के थ्रू। अब जो बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट होगा वो किसके थ्रू होगा? JVM के थ्रू। और किस वाइडली यूज कहाँ होती है? वेब में, एंड्रॉइड में, बैंकिंग में, ई कॉमर्स में और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए काफी यूज होती है। Thank you. If you like my video, please share, subscribe my channel.